नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया कि भगवान विष्णु जी या लड्डू गोपाल जी की छाती पर वो जो आप पैर का निशान देखते हैं वो किसका है? वो निशान है भृगु ऋषि का। और किस तरह वो निशान आया वो सब मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वो व्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा। अब उसके आगे चलते हैं। जब भृगु ऋषि ने अपनी इस भूल के कारण भगवान विष्णु जी से माफ़ी मांगी और भगवान विष्णु जी ने बड़ी विनम्रता से उन्हें माफ़ भी कर दिया, उसके बाद भृगु ऋषि वहाँ से चले गए। लक्ष्मी मैया जो भगवान विष्णु जी के चरण दबा रही थी, वो पूरा प्रकरण शांतिपूर्वक देख रही थी। भृगु ऋषि के जाते ही उन्होंने भगवान विष्णु जी से कहा, आप कैसे भगवान हैं? भृगु ऋषि ने आपकी छाती पर लात मारी, उन्हें क्रोध देने के बजाय आप इतनी विनम्रता से उनका चरण पकड़ के बैठ गए, उन्हें माफ कर दिया, उन्हें इस भूल के लिए आपने दंड नहीं दिया। मुझे तो ये लगता है कि आप अधर्मियों को कैसे सजा देते होंगे। लक्ष्मी मैया बहुत क्रोध में थी। क्रोध के कारण वो वहां से अंतर ध्यान हो गई और चली गई धरती लोक पर। लक्ष्मी मैया के जाने के बाद भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि लक्ष्मी जी कभी भी नारायण जी का त्याग कर ही नहीं सकते। धरती लोक पर जाने के बाद लक्ष्मी मैया ने भारत के कर्नाटक में एक ब्राह्मण की बेटी के रूप में जन्म लिया। बड़ी हुई, शादी लायक उम्र हुई तो भगवान विष्णु जी पहुंच गए एक साधारण ब्राह्मण का वेश धर के। जब लक्ष्मी जी ने देखा कि ब्राह्मण के वेश में विष्णु जी आए हैं, तो उन्होंने अपने पिता को बुलाया और चुपचाप उनके कान में एक बात कही कि इनसे कहिए कि ये रिश्ता तब हो सकता है जब ये इतनी रकम चुकाएं जिसका ब्याज कभी खत्म ना हो। उनके पिता ने विष्णु जी को, जो साधारण ब्राह्मण का वेश धर के आए थे, ये बात बोल दी। अब ये सुन के तो विष्णु जी घबरा गए। एक तो लक्ष्मी जी साथ नहीं है, अब इतना इंतजाम कैसे करें कि इतनी बड़ी रकम जिसका ब्याज ही ना चुके। तो वो गए कुबेर जी के पास। कुबेर जी ने कहा कि मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, मैं आपको रकम दे दूँगा, लेकिन ब्याज देना पड़ेगा। भगवान विष्णु जी मान गए और उनका लक्ष्मी जी से विवाह हो गया। वो वहीं रहने लगे। भगवान विष्णु जी ने तिरुपति मंदिर बनवाया, जिसमें लाखों का खजाना चढ़ता था और वो सारा खजाना कुबेर जी को भेज दिया जाता था ब्याज के तौर पे। अब लक्ष्मी जी की शर्त के मुताबिक कि इतनी रकम चुकानी पड़ेगी जिसका ब्याज कभी खत्म ही ना हो। तो विष्णु जी क्योंकि ब्याज नहीं चुका पाए, शर्त थी कि रकम इतनी होनी चाहिए जिसका ब्याज कभी ना चुके, तो उस शर्त के मुताबिक ब्याज ना चुका पाने के कारण मान्यता है कि आज भी भगवान विष्णु जी तिरुपति मंदिर में ही वास करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगले व्लॉग में फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।